बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो जय सल्तनत जी। जब तक जीते जी नहीं मरता तू असली फल कैसे पा सकता है। इसीलिए मरने से पहले मर और इस शरीर का लाभ उठा ले। तू कई बार मरा और पर्दों में ही ढका रह गया क्योंकि तुझे सही अर्थों में मरने की युक्ति प्राप्त न हुई। हमारे सद्गुरु जी हमें समझाते हैं कि जीवन का अनुभव करना है तो एक युक्ति से जी। महात्मा जी ने हमें, सतगुरु जी ने हमें समझाया कि ये युक्ति ऐसी है कि जिसे शरीर खाली करके हम वापस इस शरीर में आ सकते हैं। इस युक्ति के अनुसार हम शरीर और मन के पार जगत की यात्रा कर सकते हैं और हमें शांति मिलती है, आत्मा की शांति, आत्मिक आनंद, मानसिक शांति मिलती है। हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है और हमें अमर आनंद की प्राप्ति होती है। जो हमारे मस्तक के आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, जिसे अनहद नाद जहाँ सुनाई देता है, सहस्त्रदल कमल है, वहाँ मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। यहाँ से उतरकर हमारी सुरती बाहर संसार में आई और फैल गई। और ये गांठ हमने ही खोल ली है नाम भजन करके। अब हमें ऊपर कैसे जाना है, हम अब सहस्त्रदल कमल में कैसे पहुँचे। अब ये युक्ति के साथ पहुँचेंगे। पहले हमें समझना होगा कि हम इस शरीर में हम कहाँ बैठे हैं। अब इस शरीर रूपी किले के 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो आपको मालूम ही होगा। 2 गंधबुल के जो नीचे है, जिससे विष्टा वगैरह निकलती है, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक की नासिकाएं, 1 मुंह, ये 9 दरवाजे हो गए। और 10वां दरवाजा जो पर्दे, जो वहाँ पर बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर 10वां दरवाजा जो सतगुरु ने बंद किया हुआ है। 9 दरवाजे तो सबको मालूम है। 10वां दरबार पर हमने वहीं पर ही जाकर सतगुरु से मिलना है। अब जाएं कैसे। अब जाने की युक्ति, प्रभु से नाम लिया, नामदान लिया सतगुरु से। उन्होंने नाम दान इसीलिए किया कि हम वहाँ पर जाकर जो जड़ और चेतन की जो गांठ बंधी है उसे खोलें। अब उसके लिए पहले हमें पूरे शरीर को समझना होगा कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हमारा स्थान कहाँ पर है शरीर में। जहाँ गुदा है वहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान है। गुदा से ऊपर आएंगे, धुन्नी के नीचे वो स्थान पर गणपति जी का स्थान है। धुन्नी के पास विष्णु जी का स्थान है। ऊपर हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। और कंठ में, गर्दन कंठ में माँ आदि भवानी आदि शक्ति जी का स्थान है। फिर हम कहाँ बैठे हैं। अब सतगुरु जी का स्थान कहाँ पर है। सतगुरु जी हमारे मस्तक पे, जहाँ सहस्त्रदल कमल है, जहाँ तीसरा नेत्र कहते हैं खुलता है, वहाँ पर सतगुरु जी का स्थान है। वहाँ हमारे सतगुरु जी बैठे हुए हैं, सबके अंदर बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा ये मेरा भगत मुझसे मिलने के लिए, कब ऊपर पहुँचेगा। पर हमारा स्थान कहाँ पर है। हम इस शरीर में आंखों के पीछे जो खिड़की है, हमारा स्थान वहाँ पर है। हम वहाँ पर बैठे हैं। आंखों के नीचे सारा माया का पसारा है। हम हमेशा संसार में ही, क्योंकि हमारा ध्यान ही बस तन से हटता ही नहीं है। हमारा ध्यान ही यहाँ माया में आके उलझ के रह जाता है। अब हम आंखों के जब ऊपर बैठे हैं, अब सबने गुरु महाराज जी से सुना ही होगा, जब गुरु महाराज जी प्रवचन करते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि देवी देवता भी इस मानुष चोले को पाने के लिए तड़प रहे हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु हमें भी मानुष चोला दे, मानुष चोला पाकर हम भी आपका शरण ग्रहण करें और ताकि हमें नामदान मिले और नाम का भजन कर कर हम भी संसार से पार उतर जाएं। एक बार कृष्ण भगवान जी उद्धव से कहते हैं, उद्धव देखो जो ये कीड़ा जा रहा है ना, ये कीड़ा कितनी बार तो ब्रह्मा बना और कितनी बार इंद्र बना। इसने इतने सुख स्वर्ग लोक के देखे, फिर देखो इसकी क्या दुर्गति हो रही है। क्योंकि मानुष तो ये बना होगा लेकिन सच्चे सदगुरु की शरण नहीं ग्रहण की, इसीलिए देखो
आज कितना दुख उठा रहा है। चाहे इंसान कितने भी अच्छे कर्म कर ले, बहुत लंगर लगाए, दान पुण्य करे, और अगर गुरु के शरण में नहीं जाता और अच्छे अच्छे कर्म करके चाहे बहुत पुण्य इकट्ठे कर ले, उसे क्या मिलेगा बदले में? स्वर्ग लोग ही मिलेगा ना। लेकिन जब तक गुरु की शरण में नहीं जाता तब तक उसका कल्याण कैसे संभव है? वो कैसे जा पाएगा? सतगुरु की शरण नहीं ग्रहण की और फिर उनकी बात नहीं मानी तो ये कैसे संभव होगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि जब सतगुरु भगवान अपने सचखंड में बैठे थे तब उन्होंने अपने अंदर से योग माया प्रकट की, और योग माया प्रकट की तो उन्होंने, क्योंकि संसार की रचना करनी थी, अपने अंदर से निरंजन भगवान की भी प्रकट किए और उनका विवाह करवाया और कहा जाओ संसार की उत्पत्ति करो, और सब तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां हैं, और अपने साथ हम सब रूहों को दहेज में माया आदि देवी माँ महामाई को, आदि देवी महामाई को हम सब रूहों को दे दिया कि दहेज में। हम सब रूहें रोने लगी कि नहीं सदगुरु, हे भगवान, हम तो यहाँ पर सुखी से हैं, हम क्यों जाए आपको छोड़ के? फिर सदगुरु ने आश्वासन दिया, नहीं तुम जाओ, हम रूप बदल के सदगुरु के रूप में आएंगे और तुम्हें वापस ले आएंगे। तब से हम इस संसार में आके यही भटक रही हैं, और हमें अब सदगुरु आते हैं और हमें नाम दान देते हैं और अपने साथ सचखंड की गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, नाम की गाड़ी में सचखंड ले जाते हैं। अब योग माया जी ने अब संसार का निर्माण करना था तो उनके निरंजन जी के साथ 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। जो ब्रह्मा जी सारे संसार को बनाते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। अपने अंदर से ही माँ आदि शक्ति ने, योग माया माता ने, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ गायत्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और माँ लक्ष्मी जो विष्णु जी की पत्नी है, और माँ पार्वती जो शिव जी की पत्नी है, अपने ही अंदर से ये शक्तियाँ उत्पन्न की, और तब से ये संसार चला आ रहा है। और ये निरंजन भगवान जी ने कहा कि तू अपने बच्चों के साथ ये सारा संसार चला, मैं सुन देश में जाकर सुन देश में जाके भगवान की तपस्या करता हूँ। एक कथा मैंने ऐसी भी सुनी थी कि सदगुरु जी कहते हैं रूहों को, आत्माओं को, कि मेरा एक देश है, तुम उस देश में जाओ और वहाँ पर देख के आओ, घूम के आओ। तो सारी रूहें उस देश में जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं पहले अपनी रूह पे कारण चोला डालना पड़ेगा। फिर रूहों को कारण चोला डाला गया, वो उनके देश में गई तो देखा तो वहाँ पर एक ही जगह माया थी, बाकी सब जगह नाम का ही पसारा था, शब्द की ही गूंज थी। फिर वापस जब गई तो सतगुरु ने कहा नहीं, अब ये देश देखा है तो दूसरा देश भी देखाओ, सूक्ष्म देश भी देखाओ, तो उसके लिए तुम्हें सूक्ष्म चोला डालना पड़ेगा। फिर सूक्ष्म चोला डाला। फिर उन्होंने जब वो देश देखा तो बहुत खुश हुई आत्माएं, रूहें बहुत खुश हुई, और देखा कि वहाँ पर आधे जगह पर तो भगवान का नाम ही है, शब्द की गूंज है, पर आधी जगह पर माया का ही पसारा है। अब जब वह वापस आने लगी तो सदगुरु भगवान ने कहा कि एक देश और है, वो भी देख लो, वो सूक्ष्म देश है, स्थूल देश है, स्थूल देश। अब स्थूल देश के लिए भी तुम्हें एक आत्मा पे और एक और चोला डालना पड़ेगा, स्थूल देश का। अब हम जब स्थूल चोला डाला आत्मा ने तो इस देश में आई, जिस देश में हम बैठे हैं, आप और हम बैठे हैं, ये स्थूल, ये मिट्टी का ही सब कुछ बना हुआ है। जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ देखा कि एक ही तरफ, एक ही हिस्से में सतगुरु का नाम है, बाकी सब जगह 3 पैसे माया का ही पसारा है, जहाँ देखो माया का ही पसारा है। अब हम कैसे भी आए इस दुनिया में, किस तरह भी आए, लेकिन सतगुरु मतलब है कि हम किसी तरह भी इस धरती पे आए और 3 तरह के चोले डाले आत्मा ने। पहले कारण चोला डाला, फिर सूक्ष्म चोला डाला, फिर स्थूल चोला डाला। अब हमें उसकी चरण शरण ग्रहण कर कर अब हमें वापस जाना है। वो लेने भी आए हैं हमें, लेकिन हम समझ नहीं रहे, हमें नाम जपना है। अब हमने जीत
जीते जी मरना है। अब हमने कैसे जाना है? अब हम सतगुरु के आंखें लग के सतगुरु कहें वो ही कहना मानना है। गुरबानी में लिखा है, सतगुरु सुख सागर जगत अंतरु होर थे सुख नाही। जगत में सतगुरु ही सुख के भंडार हैं, किसी अन्य स्थान पर सुख है ही नहीं। समय के सतगुरु पूर्ण सतगुरु सच्चिदानंद जी सुख राशि परमात्मा का ही साक्षात रूप होते हैं। कोई उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं तो वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है। जो समझते हैं उन्हें तो वो अंधकार में भटकते ही रहते हैं सदा, और वे कभी भी सुखी नहीं होते, दुखी और अशांत रहते हैं, और उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। इसीलिए सतगुरु को भगवान का ही रूप समझना चाहिए, वो भगवान ही है। अब हमें ऊपर जाने की युक्ति सीखनी है। अब हम जब आंखों के पीछे बैठे हैं तो हमने ऊपर जाना है। नीचे तो माया का बसारा है, अपने अंदर से सारी विचारधाराएं निकालनी है। हमने नहीं सोचना है किसी के बारे में, हमने सिर्फ अपने सतगुरु और अपने बारे में सोचना है। इंसान ये संसार में आके तन और माया की खाइयों में ऐसे डूब गया कि या तो उसको अपने तन की या मन की पड़ी है, उसने अपना परलोक सुधारता ही नहीं है। अब कोई तन से ऐसे दुखी है, किसी को कुछ बीमारी ने रोग ने ग्रसा हुआ है, किसी को कुछ है, तो वो तन से ऊपर उठता ही नहीं है। और मन से दुखी इस तरह से है कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मेरे पास वो नहीं है। किसी की बिटिया किसी का दुख है, किसी को अपने बेटे का दुख है, किसी को किसी भी चीज का दुख है, वो मन से दुखी है। तो संसार तो है ही दुखों का घर, कौन सुखी है यहाँ पर? नानक दुखिया सब संसारा। नानक देव जी कहते हैं शायद ही संसार में कोई सुखी होगा। अगर हम जब तक तन और मन की खाइयों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम सदगुरु के कहे अनुसार नहीं चल सकते। अगर हमें तीसरे तल पे जाकर ये माया जड़ और चेतन की गांठ खोलनी है तो हमें शब्द का अभ्यास करना ही होगा। अब हम आंखों के पीछे बैठे हैं तो हमें ऊपर जाना है, हम नीचे के मंडलों की तरफ क्यों ध्यान दें? हमने सीधा ऊपर जाना है। आंख पलट के जब पीछे देखते हैं तो हमारे को सीधा आसमान दिखाई देता है और वहां पर ही हमारी मंजिल है। अब हमने मंत्र के साथ अपने मंत्र जो हमें सतगुरु ने दिया है उसके साथ भजन अभ्यास करना है। चाहे आप बोल के करें, चाहे आप श्वासों के द्वारा करें, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किस तरह से अच्छा लगता है। अगर आप प्रेम से जाएंगे, अगर आप हठ योग से जाएंगे कि नहीं मैंने जाना ही है वहां पर, तो आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, आप बैठ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर आप प्रेम से जाएंगे, अगर आपको सदगुरु से प्रेम है, आप अपने बिछड़े हुए अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो, सदगुरु प्रेमी है इस रूह के, इस आत्मा के, वो पति परमेश्वर है, ये रूह एक स्त्री रूपा। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो अपना प्रेम से आप चेयर पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, अपनी कमर सीधी रखें और जो आपको शब्द मिला है शब्द के साथ ऊपर जाने की कोशिश करें। सिमरन करते जाइए। जब आप नीचे चोट लगती है, जब राम समझ लीजिए, हमने राम बोला, राम ऊपर ऐसा लगता है तालू से निकलकर ये रा ऊपर आकाश मंडल में फैल गया। लेकिन जैसे माँ बोलते हैं राम, तो नीचे चोट लगती है, ऊपर घंटा बजता है, सिर के ऊपर ऐसा लगता है कि घंटा बज रहा है। धीरे धीरे वो अनहद नाद में आपको सुनाई देने लगेगा। जब आप ऐसे धुन में सिर्फ धुन को सुनना है, उस घंटे की तरफ ध्यान देना है, सब जगह से अपनी विचारधारा समेट के, भारी दुनिया से, भारी जगत से समेट के, तन और मन से ऊपर हट के, तो आपको भजन करना है, नाम का भजन। जब आप नाम का भजन करेंगे तो आपको समझ आएगा। एकदम तो कुछ भी नहीं मिल जाता। अब जब बच्चा भौतिक विद्या पढ़ता है, संसार में जब बच्चा पढ़ता है, उसे कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, और पढ़ते पढ़ते फिर कहीं जाके डिग्री मिलती है और उसे फिर वहाँ उस पद तक पहुँचता है कि वो अपने लिए जीविका कमाने लगता है, धन कमाने लगता है।
अब हमने ये पहला स्टेप है। हम अभी ऊपर अगर मान लीजिए हम अगर ऊपर पहुंच के यहाँ तीसरे दिल पे पहुंच भी जाते हैं तो ये हमारी पहली सीढ़ी होगी। वहां जाते ही आपको आत्मा के दर्शन होंगे, जो ज्योति रूप में, जैसे हम बाहर दीपक जलाते हैं उसी तरह अंदर एक दीप जल रहा है। वो आप हैं, वो आत्मा है हमारी। अब उस आत्मा के ही दर्शन अंदर जब हम भजन करेंगे, सारा कचरा जब अंदर रोशनी हो जाएगी, रोशनी का प्रकाश हो जाएगा नाम के, तो अंदर से सारा कचरा साफ हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी। अब किसी गुफा के अंदर अगर अंधेरा होता है तो वहाँ सांप, बिच्छू सब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके अंदर प्रकाश कर दिया जाए, चारों तरफ लाइट्स लगा दी जाए, तो वो सब जीव जंतु सब भाग जाते हैं। इसी तरह हम अंदर बैठ के अगर हम भजन में बैठेंगे, हमारे अंदर प्रकाश की रोशनी हो जाएगी, हम अपनी आत्मा को आत्मदर्शी कर लेंगे, देख लेंगे, और ये सतगुरु जी को पता चल जाता है कि कौन बंदा वहां तक पहुंचा है, क्योंकि सतगुरु सबको देख रहे हैं। वो जानते हैं कि कौन इंसान, वो मस्तक की रेखाएं पढ़ लेते हैं, उन्होंने मालूम है कि कौन ऊपर जाके हाजिरी लगा रहा है, और हमें वहाँ हाजिरी लगानी है। और हम जब ऊपर पहुंचेंगे, हम प्रेम से पहुंच सकते हैं, हट से नहीं पहुंच सकते। अगर किसी के मन में सचमुच ये संसार तो दुखों का ही घर है, यहाँ कोई पैसे वाला भी सुखी नहीं है, और जब वो उसका इतना पैसा कमा भी लेता है तो वो सोचता है कि अरे अब इतना धन कमा लिया, अब इसे वो छोड़ के जाने में भी उसे दुख होगा कि अरे अब इसे छोड़ के कैसे जाऊं। दुनिया का बन की मत रह, दुनिया में आके प्राणी, खुशकिस्मती से पाई तूने यह जिंदगानी। है जिंदगी का मकसद मालिक का प्रेम पाना, मोह माया की गुलामी करने की तूने ठानी। दुख दर्द रंज उठाकर तू जिसके पीछे दौड़े, दुनिया की ऐश इशारत सब झूठ की कहानी। जो भी जहां से आया जाएगा हाथ खाली, जो भी जहां में आया जाएगा हाथ खाली। कुछ भी ना साथ लेकर गया राजा और रानी, उस पर खुले हकीकत सच झूठ को वह जाने, जिस पर कभी हो जाए संतों की मेहरबानी। सतगुरु की सेवा भक्ति में जन्म को लगाना, मनुष्य जन्म ही दाता, बस यह है कदरदानी। इसीलिए हमारा जीवन बहुत उत्तम है। हमें हमेशा अच्छे विचार लेने हैं। अगर हमारे अंदर कचरा तभी साफ होगा जब हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे सतगुरु को सच्चे ही प्रिय है, सच ही प्रिय है। मेरे सतगुरु को झूठ, फरेब, धोखा धड़ी कुछ पसंद नहीं है। मेरे सतगुरु उस दिल में जाके अपना आसन लगाते हैं जिस दिल में सबके प्रति प्रेम है, जो सबसे प्रेम करते हैं, सबको एक ही समझते हैं। जो ज्योति आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। जो जिस ऊर्जा से कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे कोई भी हबशी है, अंग्रेज है, या कोई भी जाति के लोग हैं, सब एक ही ज्योति से बने हैं। मेरे प्रभु ने जब अंतर नहीं किया तो हम तुम अंतर करने वाले कौन होते हैं। इसीलिए गुरुमुखो, गुरु महाराज जी की बात सुनो और भजन करो। 10वें द्वार का दरवाजा खोल के इस किले के 10 दरवाजे 10वें द्वार तक पहुँचे, शब्द के नाद को सुने। इससे हमारा कल्याण है, हमारी रूह का कल्याण है। नहीं तो हम पर्दे में ही रह जाएंगे। हमारा पर्दा नहीं उठा तो हम दर्शन कैसे करेंगे। जिसने आत्मा को देख लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, समझ लीजिए प्रभु उस घर में जरूर प्रकट होंगे। वो पहली सीढ़ी है, आगे अभी यात्रा शुरू हुई है, वहां पर खत्म नहीं हुई। वह पहली सीढ़ी है, हम आत्मा के दर्शन करेंगे। आगे अभी बहुत से पड़ाव हैं, बहुत से खंड हैं जहां हमने जाके सदगुरु का दर्शन करना है। जय सच्चिदानंद जी।